अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास? कहते हैं इन 45 रिलीफ कैंप्स 2340 ब्लैंकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। कहते हैं 45 रिलीफ कैंप्स हैं, वो कैंप्स जो कि लोगों की मदद करते हैं। कहते हैं 2340 ब्लैंकेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों में। हाउ मैनी ब्लैंकेट्स डिड ईच कैंप गेट? हर कैंप के पास कितने ब्लैंकेट्स आए हैं? तो देखिए टोटल रिलीफ कैंप्स कितने हैं? 45। टोटल कितने ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? 2340। नंबर ऑफ़ ब्लैंकेट्स ईच कैंप गेट, हर कैंप ने कितने ब्लैंकेट हासिल किए हैं? तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब भी एक की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको डिवाइड करना होता है। 2340 को 45 पे डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे? 45 को किससे करेंगे? इसके करीब तरीन आया। अब 23 देखिए छोटा है, उससे तो हो नहीं सकता। अब इन तीन नंबर्स को देखेंगे। 45 को हम रफक में देख लेते हैं कि किससे करें। अगर सपोज़ मैं 5 से करती हूँ, 5 5 ज़र 25, 2 कैरी गया, 5 4 ज़र 20 प्लस 2 22, ये 225 आ गया जब मैंने 5 से किया, 225। अब देखें 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ से बोरो करेंगे, 14 आ गया, यहाँ बचा आपके पास 2। 14 में से 5 माइनस करें तो ये आपके पास आता है 9, और यहाँ से ये नंबर नीचे उतारेंगे 0। ठीक है, 2 में से 2 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0। अब 45 को किससे करें कि 90 आता है? तो 45 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8 प्लस 1 9, तो ये आ गया पूरा 90। यानी 45 को 2 से किया तो हमारे पास कितना आया? 90। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है यही असल आंसर है। इसका मतलब है कि इसका आंसर आया है 52, यानी हर कैंप को कितने ब्लैंकेट्स मिले हैं? 52। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ 1107 चेयर्स आर प्लेस्ड इन 27 रोज़। अगर 27 रोज़ हैं और 27 रोज़ में इतनी चेयर्स रखी जाती हैं। अब रोज़ कैसे होती हैं कि सपोज़ कि मैं ये इस तरह से ले रही हूँ, ये आपके पास पहली रो के लाएगी रो 1, ये रो 2 के लाएगी, इसी तरह से ये रो 3 के लाएगी। ठीक है, तो रोज़ रखी जाती हैं किस तरह से? 1107, इस तरह से 27 रोज़ बनती हैं और उसमें चेयर्स रखी जा रही हैं, और इतनी चेयर्स रखी जा रही हैं। कहते हैं हाउ मेनी चेयर्स विल बी देयर इन आ रो? एक रो में कितनी कुर्सियाँ होंगी, आपने ये बताना है। तो नंबर ऑफ़ चेयर्स प्लेस्ड इन 27 रोज़, 27 रोज़ में कितनी रखी गई? 1107। और एक रो में कितनी रखेंगे? तो ज़ाहिर बात है एक के लिए हम डिवाइड करेंगे इस 27 को इस पे। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे, अब 27 11 छोटा है, वो 27 पे तो हो नहीं सकता। अब हम किसी ऐसे नंबर से करेंगे जो इसके करीब तरीन हो। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हम किस नंबर से करेंगे जो कि इसके करीब तरीन है। तो हम करते हैं जी इसको 4 से करके देख लेते हैं। 4 7 ज़र 28, 2 कैरी गया, 4 2 ज़र 8 प्लस 2 10, करीब तरीन यही आया है। 27 को 4 से करें, ये आता है 108। अब देखिए 110 में से 108 माइनस करें तो ज़ाहिर बात है 2 ही आता है, लेकिन अगर आप यहाँ से बोरो करते हो तो ये क्या आएगा? 10, यहाँ बचेगा 0। 10 में से 8 गए 2, और ये 0 0 आ गया। यहाँ से 7 नीचे उतार लें, 27 1 ज़र 27। इसका मतलब है कि हर रो में कितनी कुर्सियाँ हैं? 41। इसका आंसर कितना आएगा? 41। यहाँ पे बेशक लिख लें कि इसका आंसर 41 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया, और ये जो क्वेश्चन है यही हमारे पास असल में आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ 3036 बिस्किट्स आर इन 11 बॉक्सेस, 11 बॉक्सेस हैं और उसमें कितने बिस्किट्स हैं? 3036। ठीक है, तो बिस्किट्स इन 11 बॉक्सेस, 11 बॉक्सेस में कितने हैं? 3036। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब एक की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो डिवाइड करते हैं, जब ज़्यादा की करनी होती है मल्टीप्लाई। तो अब आपको बताना है कि हाउ मेनी बिस्किट्स आर इन आ बॉक्स, एक बॉक्स में कितने बिस्किट्स हैं। तो सारी बातें हम 3036 को 11 पे डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे, ये देखें 3036 को 11 पे, तो देखें कैसे डिवाइड होगा। 11 1 ज़र 11, 11 2 ज़र 22, और 11 3 ज़र 33, बड़ा आ जाता है। तो 11 2 ज़र 22। अब देखिए 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, हम बोरो करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 10। 10 में से 2 माइनस करें, 8 आ गया ये, और यहाँ से 3 नीचे उतार लें,
और ये 2 में से 2 गए 0। 11 को किससे करें कि इसके करीब तरीन आए, तो 11 8 ज़र 88 बड़ा आ जाता है, 11 7 ज़र कितना होगा 77। अब देखें 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से फिर बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 13। 13 में से 7 माइनस करें तो ये आपके पास आता है जी 6, ठीक है। अगला नंबर नीचे उतार लें, ठीक है, ये बन गया 66। 7 में से 7 माइनस करें 0, तो 11 6 ज़र 66। इसका मतलब है कि 276 आंसर आ रहा है, यानी हर बॉक्स में कितने बिस्किट्स हैं 276। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं इफ़ 6666 बुक्स आर टू बी केप्ट इन 33 कबर्ड्स। एक 33 कबर्ड्स हैं और किसी लाइब्रेरी में, और उसमें कितनी किताबें रखी जाती हैं 6666। तो बुक्स इन 33 कबर्ड्स, 33 कबर्ड्स में कितनी किताबें हैं 6666। कहते हैं हाउ मैनी बुक्स विल एंड अप इन ईच कबर्ड, हर कबर्ड में कितनी बुक्स होंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बुक्स इन वन कबर्ड, एक कबर्ड में बताएंगे कितनी बुक्स होंगी, तो क्या होगा 1 2 3 4 6 टाइम्स इसको लिखें, 4 टाइम्स लिखेंगे 33 पे, 33 को 2 से करें 66, ठीक है। अब देखें 6 को नीचे उतारेंगे और फिर 6 को, जब एट अ टाइम एक पेयर नीचे उतरता है तो ऊपर एक ज़ीरो लगता है। 33 3 ज़र 2 ज़र 66, ये 66 आ गया। मैं आपको करके भी बता देती हूँ, 33 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 6, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया जी 202, यानी एक कबर्ड में कितनी बुक्स हैं 202। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज में ना डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में हम प्लस करेंगे और बी पार्ट में माइनस। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने प्लस और माइनस का के दोनों क्वेश्चंस दे दिए हैं इस एक्सरसाइज में। हालांकि ये एक्सरसाइज डिवीजन वाली है, बहरहाल मैं आपको करके दिखाती हूँ। 6 क्वेश्चन है, कहते हैं 7 बॉट 10 वॉशिंग मशीन। 7 क्या करता है कि 10 वॉशिंग मशीन्स ख़रीदता है, और कितने में ख़रीदता है 78,950 में। मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 वॉशिंग मशीन्स, यानी 10 वॉशिंग मशीन्स जो हैं उनकी कीमत ख़रीद कितनी है 78,950, ठीक है। इतने में ख़रीदिए, आप कॉस्ट प्राइस लें, परचेज़ प्राइस लें या सिंपली प्राइस लें, आपकी मर्ज़ी है। कहते हैं एंड इन ओवन, और ओवन कितने में लिया उसने फॉर ₹21,550, 21,550 में। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ओवन, ओवन की इतनी कीमत है। कहते हैं हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, उसने टोटल इन दोनों चीज़ों पे कितने अमाउंट खर्च की है। तो ये पहली अमाउंट मैंने वो लिखी 78,950 जो उसने वॉशिंग मशीन्स पे की, और दूसरी प्राइस मैंने वो लिखी जो उसने ओवन पे की, और दोनों को ऐड करना है। हमेशा वंस प्लेस से ऐड करते हैं, 0 में 0 ऐड करें 0, 5 में 5 ऐड करें 10, 1 कैरी गया, 9 + 1 10, 10 में 5 ऐड करें 15, 1 कैरी गया, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 1 कैरी गया, 7 + 1 8, 8 + 2 10, यानी इसका ये आंसर है जी 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद आप कोमा लगा लें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे जी इसका बी पार्ट, इसका आंसर है 1000500। नेक्स्ट है बी पार्ट, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन्स देन द ओवन, कितनी अमाउंट उसने ज़्यादा खर्च की है मशीन्स पे ओवन के मुकाबले में। तो हम देखते हैं जी, ज़ाहिर बात है 10 वॉशिंग मशीन्स हैं तो वो एक्सपेंसिव ही आएंगी ना ओवन से। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 वॉशिंग मशीन्स इतनी हैं और कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ओवन इतनी है। हम दोनों को माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करें 0, 5 में से 5 माइनस करें 0, 9 में से 5 माइनस करें 4, 8 में से 1 माइनस करें 7, और 7 में से 2 माइनस करें 5, यानी इसका आंसर आ रहा है 57,400, यानी 57,000 रुपीज़, 57,400 मोर मनी स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन दैन ओवन। वॉशिंग मशीन पे इतनी ज़्यादा रकम खर्च हुई है ओवन के मुकाबले में, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन इसका ऐसा सवाल है जिसमें एक पार्ट में मल्टीप्लाई है और एक पार्ट में डिवाइड है। और क्यों है कि एक पार्ट में एक चीज़ की कीमत मालूम करनी है और एक पार्ट में ऐसा है कि आपको ज़्यादा की मालूम करनी है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब आपको एक चीज़ की कीमत मालूम करनी होती है तो आप डिवाइड करते हो, और आपको अगर ज़्यादा की मालूम करनी हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो। तो चलें हम क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है
1350 kilograms ऑफ राइस आर पैक्ड इन 30 पैकेट्स। कहते हैं 1350 किलो जो है चावल जो हैं वो पैक किए गए हैं 30 पैकेट्स में। मैंने इतनी इसकी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखी, बहुत शॉर्ट करके लिखी है। आप अगर लंबी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस आर इन 1 पैकेट। एक पैकेट में कितने राइस होंगे, तो मैंने लिख दिया राइस इन 30 पैकेट्स में हैं 1350 किलोग्राम्स, और एक पैकेट में कितने होंगे, तो ज़ाहिर बात है डिवाइड करेंगे। अब 30 को किससे करेंगे, इसके करीब तरीन आए। अब 13 तो छोटा है, उससे तो हो नहीं सकता। 135 को देखेंगे हम, और 30 को किससे करें कि जो इसके करीब तरीन आए। अगर हम 4 से करें, 4 0 0, 4 3 12, करीब तरीन यही है। 4 से किया 120 आ गया। 5 में से 0 माइनस करें 5, 3 में से 2 माइनस करें 1, 1 में से 1 गए 0, और इस 0 को नीचे उतार लें। ठीक है, 30 को अगर हम 5 से करें तो 5 0 0, 5 3 15, तो इसका मतलब है जी 45 आंसर आ रहा है इसका। 45 आंसर आ रहा है कि एक पैकेट में कितने चावल हैं, 45 किलोग्राम्स। ठीक है, कहते हैं हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38 सच पैकेट्स। अगर 38 पैकेट्स हों तो कितने राइस होंगे। अब देखिए एक पैकेट में कितने राइस हैं जी, 45 kg अभी हमने फाइंड किया 45 किलोग्राम्स। तो 38 पैकेट्स में कितने होंगे, 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो तब हमारे पास आंसर आएगा। तो हम करते हैं 45 को 38 से, रफ वर्क में 8 5 सर 40, 4 कैरी गया, 8 4 सर 32, 32 में 4 ऐड करें तो ये आ गया 36, 360 आ गया। अगली लाइन पे 10th प्लेस का एक ज़ीरो जो मैं आपको एक्सरसाइज 1 में बहुत डिटेल में सिखा चुकी हूँ। 5 3 15, 1 कैरी गया, 3 4 12 प्लस 1 13, तो हम इनको ऐड करेंगे 0, 5 + 6 11, 1 कैरी गया, 3 + 3 6, 6 + 1 7 और 1। इसका मतलब है कि 1710 किलोग्राम्स राइस हैं 38 पैकेट्स में। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।